हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। कैसे हैं आप सभी? आई होप मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे टेक्सटाइल के पार्ट वस्त्र और सिलाई से संबंधित प्रमुख शब्दावली के बारे में, यानी कि बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फैब्रिक एंड स्टिचिंग। क्या है ये, क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्या यूज़ होता है इसका, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चैनल से जुड़ने से पहले आप लोग सभी लोग एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। वस्त्र तथा सिलाई संबंधी प्रमुख शब्दावलियाँ क्या है? तो जानते हैं, सिलाई करते समय कई शब्दों को बार बार दोहराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कई ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बार बार दोहराते हैं और उन्हीं शब्दों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे सिलाई प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। कैसे? इन शब्दों के बारे में जानने के बाद हम सिलाई को अपनी आसानी से देख सकते हैं और सही कर सकते हैं, जिससे कि सिलाई प्रक्रिया आसान लगने लगेगी हमें। तो क्या है? पहला है हमारा आर्म होल या आर्म साइक। क्या है ये? परिधान का वह भाग जहाँ से बाँह अंदर डाली जाती है। क्या डाली जाती है? बाँह अंदर डाली जाती है। यानी कि जो वस्त्र हम बनाते हैं उसके में जो बाँह बनाई जाती है उसको अंदर की तरफ से डालने वाला भाग आर्म साइक कहलाता है। आल्टर, आल्टर क्या है? पैटर्न में इस प्रकार का बदलाव करना ताकि वह शरीर के अनुसार फिट बैठे। मतलब कि जो हम ड्राफ्टिंग या जो भी पैटर्न बना रहे हैं उसमें ऐसा बदलाव करेंगे कि जो वस्त्र है वो हमारे शरीर के हिसाब से फिट बैठेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? आल्टर लगाना बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ओरेब या बायस। क्या है ये ओरेब या बायस? ओरेब मतलब कि तिरछा कपड़ा काटते हैं जो पाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये किस में यूज होता है? चूड़ीदार पजामे में, गले की पाइपिंग में, या किसी भी कपड़े में जो कम पड़ जाए तो उसमें एक्स्ट्रा उसमें लगाने के लिए इसका ओरेब या बायस का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? चूड़ीदार पजामा या गले की पाइपिंग में ओरेब कपड़ा ही काटा जाता है, जिससे कि कपड़ा थोड़ा सा लूज रहे और फिट रहे। नेक्स्ट होगा हमारा बटन सेक। बटन सेक क्या है? बटन के नीचे लगाए जाने वाला एक्स्ट्रा कपड़ा जो बटन से ऊपर उठ जाता है और उसका प्रयोग कहाँ पर? कोट और पैंट में किया जाता है। मतलब कि क्या है, जो हम धागा लगाते हैं ना कोट या पैंट में, जब से जो मतलब बटन लगाया जाता है उसमें नीचे थोड़ा सा मोटा धागा करके उसको भरा जाता है ताकि कि बटन हम आसानी से पकड़ सकें। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? कोट और पैंट में बटन का अधिकतर यूज़ किया जाता है, इसलिए बटन को थोड़ा सा ऊपर उठा के लगाने के लिए बटन सेंक का यूज़ किया जाता है। ब्लस्टर, ब्लस्टर क्या है? ये अतिरिक्त वस्त्र होता है जो मशीन की सुई के आगे से गुजरता है। जब हम कपड़े को सिलाई करते हैं या कोई भी वस्त्र बनाते हैं तो जो मशीन के आगे से सुई की से आगे निकला हुआ धागा रहता है वह क्या कहलाता है? ब्लस्टर कहलाता है। ये सुपर फास्ट रिवीजन है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के आराम से ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, जो भी हो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा बेस्ट। बेस्ट क्या है? पिन से टाँकना या हाथ से कच्चा टाँका करना। जब हमें वस्त्र चाहते हैं कि खिसके ना या आपस में सही बना रहे और सही सिलाई है, उसके लिए हम क्या करते हैं? पिन से टाँक लेते हैं, हाथ से कच्चा टाँका कर लेते हैं, फिर सिलाई करते हैं तो कपड़ा इधर उधर खिसकता नहीं है ना, आराम से कपड़ा सिल जाता है। नेक्स्ट होगा आपका बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? वस्त्र को कड़ापन देने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कड़ा वस्त्र, जैसे कि सलवार की मोहरी में बकरम डालना, यानी कि और कॉलर तथा कप में इसका उपयोग किया जाता है। जब हम बकरम या सलवार की जो मोहरी बनाते हैं जो कड़क रहती है नीचे की साइड, तो जब हम बकरम लगाते हैं तो इसमें इसको कड़ापन जो कड़क होता है ना, उसके लिए इस बैंकिंग का यूज किया जाता है। इससे कपड़ा वहाँ पर उस तरफ नीचे मोटा या कड़ा बना रहता है वस्त्र, तो बैंकिंग का यूज़ करते हैं। ब्लाइंड स्टिच, ब्लाइंड स्टिच क्या होती है? ये एक ऐसी तुरपन होती है जो ना तो सीधी तरफ से दिखाई देती है और ना ही उल्टी तरफ से दिखाई देती है। इसको ब्लाइंड मतलब कि कुछ ना दिखाई देना, कहीं सी भी तरफ से कुछ भी ना दिखाई देना, ब्लाइंड स्टिच कहलाती है। क्लिप, क्लिप क्या होती है? सीवन पट्टी में लगाया जाने वाला एक हल्का सा कट। जब हम कोई भी कपड़ा सिलते हैं तो उसमें झोल ना आए तो उस झोल को सही ठीक करने के लिए सीवन पट्टी में कट लगा दिया जाता है, जिससे कपड़ा सीधा और सपाट अच्छे से कट जाता है। क्रॉस वाइज फोल्ड, क्रॉस वाइज फोल्ड क्या है? चौड़ाई में वस्त्र को मोड़ना। जब हम वस्त्र को चौड़ाई वस्त्र में मोड़ते हैं तो वो क्रॉस वाइज फोल्ड कहलाता है। कैप, कैप क्या है? बाह का ऊपरी घुमावदार भाग
जो हमारी बाएं होती हैं, आस्तीन जो होती हैं, वो वहाँ पे जो घुमावदार भाग होता है वो क्या कहलाता है? कैप कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सेंटर फ्रंट। सेंटर फ्रंट क्या होता है? परिधान के सामने का भाग। क्या कहलाता है? सेंटर फ्रंट, परिधान के सामने का भाग। जो जब हम कोई भी वस्त्र पहनते हैं तो वो सामने से अच्छा दिखना चाहिए, वही परिधान के सामने का भाग कहलाता है, उसको क्या कहते हैं हम? सेंटर फ्रंट। कोडिंग। कोडिंग क्या होती है? परिधान का सजावटी रूप प्रदान हेतु किया जाने वाला कोई मोटा कपड़ा। जो भी डिजाइनर मोटा कपड़ा जो सजावटी मतलब वस्त्र को अच्छा रूप देने के लिए, डेकोरेशन देने के लिए, मतलब सजावटी रूप देने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? एक मोटा धागा होता है जिससे कपड़े को डिज़ाइन किया जाता है। डार्निंग। डार्निंग क्या होता है? कटे फटे वस्त्रों को रफू करना। जैसे जब हमारा कोई कपड़ा कहीं भी किसी भी चीज़ में फंस के फट जाता है या छेद हो जाते हैं उसमें, तो क्या करते हैं हम? उसको रफू कर लेते हैं, यानी धागे से उसको भर देते हैं। तो उसी कलर के उसी धागे से भर दिया जाता है जिससे वो दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है ना रफू करने से कपड़ा। तो इसी को क्या कहते हैं? डार्निंग। डॉट। डॉट क्या होता है? ब्लाउज, कुर्ता, शर्ट, पैंट, कमीज, इनकी सुंदरता और फिटिंग देने के लिए बनाया जाने वाला तिकोना फोल्ड होता है। जब हम ब्लाउज में या किसी भी चीज़ में, कुर्ते में, शर्ट में, पैंट में, कमीज में, आदि में डॉट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है? वस्त्र हमारे सुंदर और आकर्षक फिटिंग के वो बन जाते हैं और बहुत सुंदर भी दिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या? ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है? कंधे को सीधा करना। जब हम कोई भी वस्त्र पहन रहे हैं तो हमारा कंधा झुका हुआ ना दिखाई दे, कंधा सीधा दिखाई देना चाहिए वस्त्र में, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ड्रॉप का। नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्यों ज़रूरी होती है? किसी भी चीज़ का हम नाप लेते हैं तो जब सामने व्यक्ति नहीं होता तो हम क्या करते हैं कि कपड़ा गलत ना कटे, इधर उधर ना हो जाए, है ना। तो उसके लिए हम कपड़े को काटने से पहले हम जो शरीर का नाप लेते हैं उसको हम अखबार पे काट लेते हैं, यानी कि ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। फिर उसके अनुसार कपड़े पर हम चौक द्वारा निशान लगा करके कपड़े को काट लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग क्या होती है? रेखांकन करना। शरीर का नाप जो होता है वो पहले हम किसी भी पेपर पे काट लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, वो ड्राफ्टिंग कहलाती है। फेसिंग। फेसिंग क्या होता है? कपड़े का वह पट्टी जो परिधान के गले वाले भाग में फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है फेसिंग का? परिधान के गले वाले भाग में। किसके लिए? सफाई यानी फिनिशिंग। जो गला होता है वो हमारा टेढ़ा बेढ़ा ना हो और साफ सुथरा दिखाई दे, इसके लिए फेसिंग का यूज़ किया जाता है। फ्रे। फ्रे क्या होता है? वे धागे जो सिलाई करते समय वस्त्र पर निकल आते हैं। जब हम कोई भी वस्त्र की सिलाई करते हैं तो छोटे छोटे रुएं जैसे धागे निकल आते हैं वस्त्रों पर, तो उनको क्या कहते हैं हम? फ्रे कहते हैं। इनको प्रेस के द्वारा हटा दिया जा सकता है। नेक्स्ट होगा हमारा ग्रेन। ग्रेन क्या है? वस्त्र की लंबाई व चौड़ाई में धागों की दिशा। वे धागे जो लंबाई में होते हैं, यानी कि जो धागे लंबाई में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रेन कहलाते हैं। गैदरिंग। गैदरिंग क्या होता है? फ्रॉक के घेर या फूली आस्तीन बनाने हेतु महीन चुन्नट। जब हम फ्रॉक का घेर बनाते हैं या उसमें फूली हुई आस्तीन का यूज़ किया जाता है तो क्या करते हैं? चुन्नटें डाल देते हैं। चुन्नटें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी होगा चुन्नटें कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, तो आप सभी ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा चुन्नट क्या होती है। तो फ्रॉक में जो चुन्नट लगाते हैं उसके लिए हम किसका? गैदरिंग का यूज़ करते हैं। इससे फूला हुआ दिखाई देता है फ्रॉक या चुन्नट जो भी है। प्रत्यास्थता। नेक्स्ट होगा प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? धागों में तनाव को सहन करने की क्षमता। मतलब कि जो हमारे धागे होते हैं उनमें इतनी क्षमता होती है कि अगर हम उनको खींचेंगे ना, जैसे हमने कपड़ा लिया, कपड़े को ज़ोर से खींचा तो कपड़ा खिंच जाएगा और फिर अपने बराबर उसी रूप में वापस आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी, यानी धागों में तनाव को सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है। किन किन कपड़ों में होती है ये क्षमता? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से वस्त्र हैं जिनमें इलास्टिसिटी अच्छी होती है। नेक्स्ट है तंतु। तंतु फाइबर क्या है? धागे की मूलभूत इकाई। जब तंतु ही नहीं होगा तो कोई वस्त्र ही नहीं बनेगा। तो कपड़े बनाने की सबसे शुरुआत होती है किससे? तंतु से, यानी फाइबर से। तो ये क्या होती है? धागे की मूलभूत इकाई कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? लंबे रेशों को फिलामेंट कहा जाता है। जैसे रेशमी धागा। रेशमी धागा क्या होता है? फिलामेंट धागा कहलाता है। फेल्टेड। फेल्टेड फैब्रिक्स क्या होते हैं? ऊनी रेस की पिंजाई करने के लिए उनकी मोटी परत बिछाई जाती है। फेल्टेड फैब्रिक्स क्या होता है? जो ऊनी रेसे होते हैं ना, उन पे एक मोटी परत बिछाई जाती है। किसके द्वारा? भाप या
नमी गर्मी के द्वारा जो उसमें घूमती हुई प्लेट से निकालते हैं। इससे क्या होता है, रेसे आपस में चिपक जाते हैं और फेल्टेड ऊनी वस्त्र तैयार हो जाते हैं। कैसे, किस प्रकार के वस्त्र तैयार हो जाते हैं? फेल्टेड ऊनी वस्त्र तैयार हो जाते हैं, उसी को हम फेल्टेड फैब्रिक्स कहते हैं। फोम क्या होता है? फोम में इसे हवा भरकर तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि बस की सीट में, सोफे की सीट में, कुर्सियों की सीट में आदि जगह पर भी इस फोम का इस्तेमाल करके हम गद्दीदार बना करके उनको सॉफ्ट बना करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसको हवा भर के तैयार किया जाता है, तो क्या कहलाता है? फोम कहलाता है। नेक्स्ट होगा हमारा गूसे। गूसे क्या है? वस्त्र का चौकोर टुकड़ा जिसे बाह के निचले सिरे में लगाया जाता है। एक चौकोर टुकड़ा होता है जिसको हम बाह के मतलब कि आस्तीन के नीचे हिस्से में लगाते हैं, वो क्या कहलाता है? गूसे कहलाता है। नेक्स्ट होगा हमारा हेम। हेम क्या है? वस्त्र को फिनिशिंग प्रदान करने के लिए किया जाने वाला हाथ का टाँका। जब हम वस्त्र में फिनिशिंग यानी कि साफ़ सुथरा वस्त्र बनाते हैं, कोई भी सिलाई करते हैं ना, तो उसमें साफ़ सुथरा सिलाई है, इसके लिए हाथ के टाँके का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? हेम कहलाता है। इंटरलाइनिंग। इंटरलाइनिंग क्या है? वस्त्रों के बीच अतिरिक्त वस्त्र लगाना, मतलब कि जो कपड़ा है उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगा देना हमारी इंटरलाइनिंग कहलाती है। इंटरलॉकिंग क्या होती है? सिलाई के पश्चात वस्त्र के किनारे से धागे जो निकलते हैं उनको रोकने के लिए बनाया गया एक उपक्रम है। जब हम कोई भी वस्त्र जैसे मार्केट से लाते हैं तो उसमें इंटरलॉक लगी आती, क्यों आती है? इसलिए कि कहीं से भी रेसा ना निकले। अगर रेसा निकलेगा तो उसको खींचेंगे हम तो फिर कपड़े की से सिलाई उधड़ने लगेगी, निकलने लगेगी। उसी को बचाने के लिए इंटरलॉकिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेआउट। लेआउट क्या होता है? पैटर्न गाइड पर बना एक चिन्ह होता है। जब हम कोई भी वस्त्र की ड्राफ्टिंग करते हैं या चिन्ह लगाते हैं तो उस पर एक लेआउट खींचते जाते हैं, जो रेखाएं खींचते हैं उन्हीं को हम लेआउट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइनिंग। लाइनिंग क्या है? वस्त्र के भीतर की तरफ लगाया जाने वाला अस्तर जो शरीर के संपर्क में रहता है। जो भी पतले कपड़े पहनते हैं जिनके भीतर अंदर जो अस्तर का यूज़ किया जाता है वो लाइनिंग कहलाता है। ये किस किस में? शिफॉन, सिल्क और अन्य जो नाजुक और पतले कपड़े होते हैं उनके निर्माण में इसका यूज़ किया जाता है। लेंथ वाइज फोल्ड। लेंथ वाइज फोल्ड क्या होती है? लंबाई में वस्त्र को मोड़ना। लंबाई में वस्त्र को मोड़ देना ही क्या होता है? लेंथ वाइज फोल्ड कहलाता है। माइटर। माइटर क्या होता है? हेम के किनारे से अतिरिक्त वस्त्र हटाना, यानी जो हमने टाँका डाला है, शुरुआत की है, वहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको हटा देना माइटर कहलाता है। नेक्स्ट होगा हमारा नोच। नोच क्या है? पैटर्न के किनारे पर वी आकार का निशान। जब हम कोई भी पैटर्न बनाते हैं और ड्राफ्टिंग बनाते हैं तो उसमें हम इस प्रकार का निशान जरूर लगाते हैं। इससे क्या होता है कि कपड़े में हमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वो गलत नहीं कटता है ना। और ये निशान किस प्रकार का होता है? वी के आकार का होता है, तो क्या कहलाता है? नोच कहलाता है। नैप। नैप क्या होता है? वस्त्र पर फुज्जी निकल आना नैप कहलाती हैं। वस्त्र पर छोटे छोटे इस प्रकार से रुए निकले हुए थे, या किसी भी रुमाल या कम्बल में आपने देखा होगा, कम्बल जब आप ओढ़ते हैं ना तो उसमें छोटे छोटे से दाग, तो क्या होता है? वस्त्र पर फुज्जी निकल आना नैप कहलाता है। जैसे कि तौलिए की अवशोषकता नैपिंग द्वारा ही की जाती है। किसकी? तौलिए की अवशोषकता नैपिंग द्वारा ही की जाती है। पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? शरीर नाप के अनुसार भूरे कागज पर कटा हुआ। ड्राफ्टिंग थी आपकी किसी भी कागज पर काटी जा सकती है। पैटर्न क्या होता है? भूरे कागज पर कटा हुआ नमूना होता है। ये उचित माप के परिधान को तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होगा हमारा प्रिंसेस लाइन। प्रिंसेस लाइन क्या है? कंधे से कमर तक लंबाई में ली जाने वाली लाइन। क्या होती है? जो हम कंधे से कमर तक और लंबाई में जो लंबाई होती है, कंधे से कमर तक की जो लंबाई होती है उसको हम प्रिंसेस लाइन कहते हैं। ये किसके लिए यूज़ होती है? ब्लाउज के निर्माण में बस्ट की नोक का यूज़ किया जाता है। पैचिंग। पैचिंग क्या है? कटे फटे वस्त्रों की सिलाई। कटे फटे वस्त्रों की सिलाई जब इस वस्त्र के टुकड़े को रखकर ऊपर से तुरपाई द्वारा सिल दिया जाता है तो क्या कहते हैं? इसे पेचिंग या पैबंद लगाना कहते हैं। यानी कि वस्त्र के ऊपर हमने सिलाई की, फिर एक और वस्त्र रख दिया और फिर उसको तुरपाई द्वारा सिल दिया, तो क्या हो गया? इसे पैबंद लगाना या पैचिंग करना कहते हैं। प्रेस मार्क। नेक्स्ट होगा हमारा प्रेस मार्क। क्या है प्रेस मार्क? वस्त्र की सीधी तरफ पाए जाने वाले चमकीले निशान।
जो वस्त्र पर सही ढंग से इस्त्री नहीं करने पर उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम प्रेस करते हैं ना वस्त्रों पे, और कोई भी वस्त्र जल्दी जल्दी में हमने प्रेस कर दिया, थोड़ी सी भी सिकुड़न रह गई और हमने उस वस्त्र पे प्रेस कर दी, तो वो निशान वैसे ही बन जाएगा। जिस प्रकार से हम प्रेस करेंगे वो निशान वैसे ही दिखाई देगा, तो वो चमकीला निशान दिखाई देगा। ये क्यों होता है? जब हम इस्त्री अच्छे से नहीं करते हैं। क्या कहलाता है? प्रेस मार्क कहलाता है। पकड़, पकड़ क्या होता है? फोल्ड या सिलवटों को उठाना। किसी भी वस्त्र में सिलवटें निकालना पकड़ कहलाता है। सैनफ्राइज्ड क्या होता है? सैनफ्राइज्ड सिकुड़न रहित सूती वस्त्रों का व्यापारिक नाम होता है। क्या होता है? सिकुड़न रहित सूती वस्त्रों का व्यापारिक नाम सैनफ्राइज्ड कहलाता है। इससे सूती वस्त्रों की सिकुड़न रोधी बनाया जाता है। सूती वस्त्रों को सिकुड़न रोधी बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सैनफ्राइज्ड का यूज़ किया जाता है। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। सीम लाइन या स्टिचिंग लाइन, ये क्या है? वह लाइन जिस पर सिलाई की जाती है। जब हमने कोई भी वस्त्र लिया और जो नाप लगाया है उसी के अकॉर्डिंग इसी के ऊपर सिलाई करना स्टिचिंग लाइन या सीम लाइन कहलाती है। स्लैश, स्लैश क्या होता है? वस्त्र को इस प्रकार काटना कि उसका कुछ हिस्सा जुड़ा रहे। वस्त्र को इस प्रकार काटना मतलब कि काटेंगे पर एक्स्ट्रा कपड़ा लेके काटेंगे ताकि इससे कुछ हिस्सा उसका जुड़ा रहेगा, आपस में ये जुड़े रहेंगे, तो वस्त्र खराब होने का डर नहीं रहेगा। वस्त्र में फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। जब हम सिलाई करेंगे तो वस्त्र सुंदर दिखने लगेगा। स्लैश, स्लैश क्या है? वस्त्र को इस प्रकार काटना कि उसका कुछ हिस्सा जुड़ा रहे। नेक्स्ट होगा आपका स्लिट। स्लिट क्या है? परिधान में लगा साइड कट। कोई भी वस्त्र बनाते हैं उसमें साइड कट क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाया जाता है ताकि वस्त्र में सिलाई सीधी आए, कोई चुन्नट वगैरह कोई बनावटी एक्स्ट्रा ना दिखाई दे। सेल्वेज, सेल्वेज क्या होती है? वस्त्र की किनारी। वस्त्र के किनारों को, ये क्वेश्चन भी कहीं आया हुआ था प्रीवियस में कहीं, वस्त्र की किनारों को क्या कहते हैं? सेल्वेज कहते हैं। सियर, सियर्स क्या है? वस्त्र काटने की बड़ी और भारी कैंची। इसकी लंबाई 10 से 14 इंच तक होती है। जो कपड़े काटने वाली कैंची होती है वो भारी होती है, धातु की बनी हुई होती है। उसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 14 इंच तक की होती है। शेयरिंग, शेयरिंग क्या होती है? चुन्नट की वो 2 से अधिक लाइन जिससे परिधान की फिटिंग अच्छी आती है। जब कई सारी चुन्नटें एक साथ ले लेते हैं तो उससे परिधान की फिटिंग अच्छी आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? हम शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा स्टे स्टिचिंग। स्टे स्टिचिंग क्या है? वस्त्र की इकहरी परत पर लगाई गई सिलाई। क्या है? जो वस्त्र है हमारा उसकी सिंगल परत पर जो हम सिलाई करते हैं उससे क्या होता है? वस्त्र की जो किनारी है वो खिंचती नहीं है, अपने आकार में ही बनी रहती है, तो कहलाती है स्टे स्टिचिंग। स्मोकिंग क्या है? चुन्नटों से बनाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का डिजाइन। जो चुन्नट के द्वारा जो भी डिजाइन करते हैं हम, वो स्मोकिंग कहलाता है। इसमें किसका यूज होता है? किसमें? मैक्सी, गाउन, फ्रॉक में योक या बाह में लगाने के लिए स्मोकिंग का यूज किया जाता है। किसमें? मैक्सी, गाउन और फ्रॉक में स्मोकिंग का यूज किया जाता है। टेपर, टेपर क्या है? चौड़ाई को धीरे धीरे घटाकर एक बिंदु तक लाना, फिर उसको डार्ट में प्रयोग करते हैं। जैसे ये चौड़ा हमने कपड़ा लिया, इसको धीरे धीरे घटाते जाएंगे, आधा आधा करते जाएंगे। इसको ऐसे आधा आधा कर दिया, फिर डार्ट में मिला दिया, एक निश्चित बिंदु तक ला दिया, तो ये क्या कहलाता है? टेपर कहलाता है आपका। नेक्स्ट होगा आपका थ्रेड काउंट। थ्रेड काउंट क्या होता है? कपड़े की 1 वर्ग इंच में धागों की संख्या। मतलब जो काउंट होता है, धागे को हम गिनते हैं ना, वो कपड़े के इंच के हिसाब से गिना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम थ्रेड काउंट कहते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा टेपर। टेपर हो गया, थ्रेड काउंट हो गया। नेक्स्ट होगा आपका ट्रिम। ट्रिम होगा सिलाई की सुंदर फिनिशिंग देने के लिए अतिरिक्त बाहर निकले धागे को काटना। जब हमने पूरी सिलाई कर ली और फिनिशिंग दी तो जो एक्स्ट्रा धागे निकलते हैं सिलाई करते वक्त, उनको निकालने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए हम ट्रिम का यूज़ करते हैं। वेफ्ट, वेफ्ट क्या होता है? वस्त्र की चौड़ाई वाला भाग वेफ्ट कहलाता है, यानी कि बाना। वार्प, वार्प क्या होता है? वस्त्र की लंबाई वाला भाग जो किनारे के साथ साथ लंबवत दिशा में चलता है, यानी कि ताना। ये ताना है और ये बाना कहलाता है। नेक्स्ट होगा आपका धागा। वस्त्र निर्माण की आधारभूत इकाई के ताने बानों से ही वस्त्र का निर्माण होगा। जब आपका फाइबर होगा तो फिर धागा बनेगा, धागे से ही ताने और बाने
का यूज़ करके, वेफ्ट या बार्क का यूज़ करके वस्त्र का निर्माण किया जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ वस्त्र या सिलाई से संबंधी कुछ शब्दावलियाँ, जिसके माध्यम से हम सिलाई को आसान बना सकते हैं। और यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आई होप इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप सभी नोट कर लीजिएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके मोटिवेशन से ही हमको मोटिवेशन मिलेगा। आप रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारा मनोबल बना रहेगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।